एक और दिलचस्प बात हुई है कि दत्तात्रेय हसबले साहब ने एक बयान दिया है और लगता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत जारी रखे और अच्छी बात है। अगर मैंने ये कहा होता तो मैं एंटी नेशनल हो जाता, प्रो पाकिस्तान हो जाता, और अगर कोई और कहता तो उसको बोलते तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। होसबले साहब बोल दें तो फिर वो सही है, फिर तो पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि होसबले साहब तो उनके उनके इशारों पे तो सरकार चलती है ना। नंबर 2 है आरएसएस की हायरार्की में, उनके इशारों से सरकार चलती है। और देखो पाकिस्तान का बयान, देखो उधर से बयान आया है कि अगर इंडिया हमारे से बात करना चाहता है वो अच्छी बात है, पॉजिटिव स्टेप है। तो होसबले साहब की तुलना इंडिया से हो रही है। अरे कौन है होसबले साहब? वो इन लोगों में से कोई टैक्स देता है? जो 10-10, 12-12 गाड़ियां चलती हैं, ये हमारे पैसे से चलती हैं ना। टैक्स हम देते हैं, गाड़ियां यहां चलती हैं, और सरकार में भी नहीं है। एक नई किस्म की राजनीति है। और मतलब वो कहते हैं कि 2 ट्रैक डिप्लोमेसी तो चल ही रही थी। और सबसे ताज्जुब की बात जो मुझे लगी, मुझे चुभी भी, इनफैक्ट बहुत चुभी, उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूं, कोटिंग, सी एवरीथिंग हैज बीन ट्राइड डिप्लोमेटिकली एंड पाकिस्तान कीप्स मेकिंग पिन प्रिक्स। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कीप्स मेकिंग पिन प्रिक्स, मतलब कि चुभी हुई बातें करते हैं। हाँ, और उन पिन प्रिक्स में क्या हुआ? 26/11 पिन प्रिक हो गया, पुलवामा पिन प्रिक हो गया, पहलगाम पिन प्रिक हो गया। तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर कोई हमला करे तो वो पिन प्रिक है, पुलवामा में लोग मारे जाएं तो पिन प्रिक है, पहलगाम में उर्द मारे जाएं तो पिन प्रिक है, 26/11 पिन प्रिक है। मतलब कि जो हिंदुस्तान के ऊपर वार करे, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर वार करे, उसको हसबुल्ले साहब कहते हैं ये पिन प्रिक है। ताज्जुब की बात है। लेकिन कुछ बात तो हुई होगी, कोई बातचीत जरूर हुई होगी कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अब तो हम भी कह सकते हैं भाई कि बातचीत होनी चाहिए, हमें भी छूट मिल गई, क्योंकि अगर आरएसएस कहती है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। फिर एक दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जो चल रहा है ना, विवाद चल रहा है, जो वॉर चल रही है। उन्होंने कहा कि ये एक विकेड माइंड, मतलब कि जो मानसिक सोच ऐसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो किसकी मानसिक सोच की बात कर रहे थे? उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था, जिससे हम दोस्ताना करते हैं उसकी मानसिक सोच पे ये टिप्पणी करते हैं। जिससे हम पूछते हैं कि भाई हमें तेल खरीदने की इजाजत दो, वो कहते हैं कि मानसिक सोच की, उसके बारे में मानसिक सोच की टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो तेल के बारे में सारा विवाद हो रहा है, वॉर हो रही है, और आने वाले दिनों में वाटर पे वॉर होगी, पानी पे वॉर होगी। वो सही कह रहे हैं। हम तो कई बार ये बात हम दोहरा चुके हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए। तो शुरुआत आरएसएस से होनी चाहिए, सरकार से होनी चाहिए, फिर बाकी लोगों के ऊपर लागू होनी चाहिए। पहले तो इलेक्शन में जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनको बंद करो, वो जो बड़ी 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 शादियां होती हैं सब बंद करो।
और सिंप्लिसिटी की बात करते हैं बहुत। मैंने बड़ी सिंप्लिसिटी सरकार के लोगों के जो रहन सहन का तरीका, जितनी सिंप्लिसिटी मैंने देखी तो कमाल ही है। ऐसा ही मतलब कि विश्व में ये उदाहरण है सिंप्लिसिटी का, जिस तरह से ये अपने। फिर उन्होंने सनातन धर्म की बात की। ये एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है उन्होंने जो कही कि सनातन धर्म हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है। वो सही भी है, ये तो विवेकानंद ने भी कहा था कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और हिस्टोरिकल बात है, ऋग्वेद के वक्त से ये जुड़ा हुआ है, सैकड़ों साल हो गए। लेकिन सनातन धर्म का असली मतलब क्या है आप लोग जानते हो? शायद लोग नहीं जानते। इसका मतलब है कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, आप टॉलरेंस अपनाओ, टॉलरेंस अपनाओ, सच्चाई के रास्ते पे चलो। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो विवेकानंद जी ने की थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो रेफ्यूजीज को अपनाता है, उनकी रक्षा करता है। रेफ्यूजीज की रक्षा करो, ये भी सनातन का एक धर्म है। प्योरिटी ऑफ लाइफ, सिंपल लिविंग, ऑनेस्टी, सच्चाई। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके जो कहते हैं ये करते हैं। वो कह सकता है इस देश में कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, खास तौर पे वो लोग जो दूसरों को प्रोसिक्यूट करते हैं और अपनों को बचाते हैं, ये सच्चाई का रास्ता है। और जो वाणी में जो जो क्या पॉइजन, विष तो फैलाते हैं, वो सनातन धर्म की बात है। ये सनातनी है ही नहीं, इनको सनातन धर्म का मतलब ही नहीं मालूम कि सनातन धर्म होता क्या है। और ये बात सनातन धर्म की करते हैं। अब तमिलनाडु में के जो उनके लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते, क्योंकि सनातन धर्म कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं। सनातनी कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में बिलीव नहीं करते। ले तो यहां तो कॉन्फ्लिक्ट रोज होता है, इसीलिए कई लोग बौद्ध धर्म को अपना गए। इसीलिए तभी तमिलनाडु में ये बयान आया कि हम सनातन धर्म के खिलाफ हैं। उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी की है। सनातन वो है जो भेदभाव नहीं रखे किसी के साथ, कास्ट सिस्टम में खत्म करे, कास्ट सिस्टम को इक्वालिटी करे। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो ये सनातनी है, ना ये ऑस्टेरिटी में बिलीव करते हैं, और सत्ता को इनका इतना मोह है, और जिसको भी सत्ता का इतना मोह, वो सनातनी कभी हो ही नहीं सकता। चलिए अब देखते हैं कि क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ, क्या हम करने वाले हैं, और किस तरह से हम ये जो आर्थिक स्थिति संकट में जो हम फंसे हुए हैं, क्या हम करेंगे उस संकट के बारे में।